खान साहिब ने 10 पॉइंट्स पे एक एजेंडा पेश किया था एक मंथ पहले अपनी तकरीर में। तो वो जो 10 पॉइंट्स पे एजेंडा था, उन्होंने कहा उनकी हुकूमत आएगी तो हम ये 10 पॉइंट्स लेके आएंगे सामने। वो पिछले 3 साल जब इनकी हुकूमत थी तब क्यों नहीं सामने आए? सर आप टोबा टेक सिंह में ज़िले सदर हैं, आपको क्या लगता है कि आपका कोई ऐसा काम जो आपको हो कि मेरा ज़मीर इससे मुतमईन है, ये काम मैंने बहुत अच्छा किया अपने वक्त में? तो बहुत बड़ी अचीव है, एक लंबी डिटेल है, एक एक प्रोजेक्ट को गिनाने लगूंगा काफ़ी टाइम लगेगा, लेकिन आज भी मेरा ज़मीर मुतमिन है। तो किस बिना पे अवाम वोट दे पीटीआई को कि हमारे बच्चों को जॉब्स मिलेंगी, हमें अच्छा रोज़गार मिलेगा, हमारे हालात बेहतर होंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम सियासी गुफ्तगू के साथ मैं हूँ रुबैया चौधरी। इस वक्त पाकिस्तान में जहाँ सियासत में हलचल है, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और पीडीएम के दरमियान काफ़ी गर्मा गर्मी का माहौल है, सियासत पर काफ़ी डिस्कशन हो रही है। तो आज हम भी सियासत पर ही बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ साबका एमपीओ, पार्लियामेंट सेक्रेटरी, टोबा टेक सिंह के ज़िले सदर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और पीपी 120 के नामजद उम्मीदवार चौधरी सईद अहमद सईदी साहिब मौजूद हैं, जिनसे बात करेंगे और पूछेंगे कि सियासत में आगे क्या होने वाला है, क्या इलेक्शन होते नज़र आ रहे हैं, फ्यूचर क्या होगा पीटीआई का, इसी पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। और क्या लग रहा है, इलेक्शन आगे होंगे? थैंक यू मैडम, आप यहाँ पे तशरीफ़ लाएँ, आपकी बहुत मेहरबानी। मैडम 90 डेज़ के अंदर हमारा जो आइन कहता है कि इलेक्शन होना ज़रूरी है, तो अगर डिले हो रहे हैं, ये भी वायलेशन हो रही है, तो इलेक्शन होने चाहिए। और इस मुल्क की बेहतरी के लिए, इस मुल्क की मईशत की बेहतरी के लिए, इस मुल्क के इस्तेहकाम के लिए इलेक्शन बहुत ज़रूरी है। जिस जगह पे हम पहुंच चुके हैं, ये सिर्फ़ इसकी वजह है कि इलेक्शन ना होने की वजह से। अगर कोई जमहूरी अमल होगा और मुल्क का वो प्राइम मिनिस्टर होगा जो लोगों की वोटों की ताकत से आए और जिसको अवाम मुंतखब करे, तो शायद हमें ना ये महंगाई के आज के हालात होते, ना शायद जो मीशत के हालात हैं ये शायद ना होते। तो इलेक्शन होना बड़े ज़रूरी हैं और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द इस मुल्क में इलेक्शन होंगे ताकि आइन की बालादस्ती हो, इंसाफ हो और वही लोग हुक्मरानी करें जिसको अवाम चुने। सर आप पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ कब से वाबस्ता हैं? मैडम मैंने 2011 में पीटीआई ज्वाइन की थी और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हमारा ज़मीर मुतमिन है कि जिस जमात के साथ हमारी वाबस्तगी है, हमारा कायद चेयरमैन इमरान खान ना सिर्फ पाकिस्तान के लीडर हैं बल्कि मुस्लिम उम्मा के लीडर हैं, जिन्होंने 3.5 साल के अरसे में पूरे मुसलमानों को का नाम रोशन किया, बताया कि पाकिस्तान एक मुसलमान मुल्क है। तो मुझे फ़ख्र है कि मैं उस पार्टी का हिस्सा हूँ। सर आप टोबा टेक सिंह में ज़िले सदर हैं, आपको क्या लगता है कि आपका कोई ऐसा काम जो आपको हो कि मेरा ज़मीर इससे मुतमईन है, ये काम मैंने बहुत अच्छा किया अपने वक्त में? जी मैडम, मैंने ना 3.5 साल के अरसा में बहुत सारे काम किए हैं, लेकिन सबसे मुतमिन जहाँ पे मेरा ज़मीर मुतमिन है, तो मैंने हेल्थ के लिए जो हमारा DHQ था, वहाँ पे हम 4 डिपार्टमेंट लेके आए। ट्रॉमा सेंटर लास्ट स्टेज पे है, बन रहा है, सर्जिकल वार्ड बन रहा है, डायलिसिस सेंटर बन रहा है और उसी के साथ बर्न यूनिट बन रहा है। तो ये मुझे फ़ख्र है कि अगर एक इंसान की भी जान बच गई तो मेरा ज़मीर मुतमिन है कि मैंने काम किया है। और ये हमारे 4 प्रोजेक्ट जो हैं ये हेल्थ में तो लास्ट स्टेज पे हैं, जो बनने जा रहे हैं। DHQ बिल्कुल हमारे बिल्कुल साथ ही है जहाँ पे ये काम हो रहा है और लास्ट स्टेज पे है। उसके बाद मैंने सबसे ज़्यादा जो तवज्जो दी वो एजुकेशन सेक्टर पे दी। 2005 में ज़री यूनिवर्सिटी के सब कैंपस बनी, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं फ़ख्र से कहता हूँ कि इंडिपेंडेंट यूनिवर्सिटी ऑफ टोबा टेक सिंह के हवाले से मैंने उस पर बहुत वर्क किया और आज कैमा कमेटी से अप्रूव्ड हो चुका है
अगर थोड़े दिन भी बकाया होते तो ये इंडिपेंडेंट यूनिवर्सिटी बन रही होती। लेकिन जो ये हमारा ख्वाब है, इंशाल्लाह हम इसको पाया तकमील तक पहुँचाएँगे। तकरीबन 17 के करीब वहाँ पे डिपार्टमेंट जो हैं वहाँ पे एजुकेशन सेक्टर में काम हो रहा है और 3500 के करीब तादाद है। तो आज मुख्तलिफ अजला से लोग हमारे डिस्ट्रिक्ट में आकर लोग ज़ेवर तालीम से आरास्ता हो रहे हैं। तो इसलिए मुझसे बड़े फ़ख्र की और मेरे लिए क्या बात होगी। और जब मैं MPA बना तो मैंने देखा कि क्योंकि डिस्ट्रिक्ट टोबा टेक्सिंग का जो लिटरेसी रेट है वो उन अजला में शामिल है जो कम से कम 5 जो अजला हैं पंजाब के, उनमें टोबा टेक्सिंग भी शामिल है। तो मैंने जो हमारा कॉलेज था बॉयज़ कॉलेज, वहाँ पे 10 करोड़ की अमाउंट से एक नया ब्लॉक तमीर करवाया कि बहुत सारे हमारे जो बच्चे हैं जो वो अफोर्ड नहीं करते, GC यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में जाकर या एग्री में फैसलाबाद में जाकर तलीम हासिल करें और हॉस्टल की फ़ीसें वो देने से कासर हैं। तो हमने ये डिसाइड किया कि 10 करोड़ की लागत से मैंने अपने डिस्ट्रिक्ट में अपने जो हमारा कॉलेज है वहाँ पे BS का ब्लॉक बनाया, जहाँ वो भी हमारा लास्ट स्टेज पे है। इंशाल्लाह काफ़ी हद तक हमारे जो स्टूडेंट हैं यहाँ से तलीम हासिल करेंगे। और दूसरा हमारा कॉलेज फरीदाबाद कॉलेज जो कि मेरे ही हल्के में है, तो 5 करोड़ की अमाउंट से मैंने उधर एक ब्लॉक तमीर करवाया जो कि लास्ट स्टेज पे है। और वहाँ पे भी हमने BS क्लासों का इजरा किया, जिसमें हमारे जो स्टूडेंट्स हैं ना सिर्फ डिस्ट्रिक्ट टोबा टेक्सिंग से बल्कि जो मुल्क का अजला हैं वहाँ से लोग अपने बच्चे यहाँ से आएंगे और तलीम हासिल करेंगे। और जब ये तलीम हासिल करेंगे तो ये इनके लिए एक अच्छा रोज़गार भी होगा। एक इनके लिए एक अच्छा इंसान बनने के लिए भी एजुकेशन का होना बड़ा ज़रूरी है। तो यही बच्चे दूसरे मुल्कों में जाकर वहाँ पे तलीम भी हासिल करेंगे आगे जाके और वहाँ पे इनको रोज़गार भी मिल सकेगा। और 2 प्रोजेक्ट जो मैंने अपने दौर में अप्रूव्ड करवाए, जिसमें एक पैरामेडिक्स का कॉलेज था जो कि तकरीबन 52 करोड़ की लागत से मुकम्मल होना था। ये जो DHQ के प्रोजेक्ट हैं इस पे 50 करोड़ की तकरीबन लागत आएगी और अब स्कीम अप्रूव्ड होगी, उसके लिए फ़ंड रिलीज़ हो गए। लेकिन जब रजीम के ज़रिए हमारे चीफ मिनिस्टर साहब को, प्राइम मिनिस्टर साहब को हटाया गया तो हमारा वो प्रोजेक्ट भी स्किप हो गया और उसके साथ साथ हमारा एक नया बच्चियों का डिग्री कॉलेज था तो वो भी इन्होंने नेक्स्ट जो ADP बनी उसमें फ़ारग कर दी। तकरीबन 1 अरब की स्कीमें जो हैं वो इन्होंने ड्रॉप कर दी हैं और वो रिकॉर्ड का हिस्सा हैं। तो ये लोग जानते हैं कि टोबा टेक्सिंग में किस कैंडिडेट ने, किस MPAs ने अपने काम करवाया। और सबसे जो ज़रूरी बात बताना चाहता हूँ कि मैंने जो वेलफेयर का हमारा प्रोजेक्ट थे उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट हम लेके आए। ओल्ड एज होम के लिए, सोशल सेक्टर के लिए, मदर चाइल्ड हॉस्पिटल है, तकरीबन 25 के करीब प्रोजेक्ट हैं जो मेरे रिकॉर्ड का हिस्सा आज भी मेरे पास मौजूद हैं। और डिस्ट्रिक्ट टोबा टेक्सिंग में अगर आप PP 121 का जिक्र करें या तहसील टोबा टेक्सिंग का जिक्र करें तो आपको कोई ऐसी रोड नज़र नहीं आएगी जिस पे काम नहीं हुआ। तो हमने हर रोड को, जो हमारा रोड सेक्टर था बिल्कुल तबाह हो चुका था, जैसे कि आपने डिस्ट्रिक्ट सिटी टोबा की जो शोरको रोड एक मशहूर रोड होती थी, तो अगर आपका कभी जाना हुआ तो वो कभी भी, तो मैंने अपनी होश में नहीं देखा कि वो चलने के काबिल हो। तो हमने उस पर एक हैवी अमाउंट लगाकर उसको रीजेड अप्रूव्ड करवाया और मुकम्मल करवाया। ऐसी जो चंद एक रोड रह गई हैं मेरे हल्के की, उनकी स्कीमें अप्रूव्ड हैं, पैसे उनके आ चुके हैं, इंशाल्लाह वो भी मुकम्मल हो जाएंगी। और एक आपको ये एक मिसाली हल्का नज़र आएगा। और अगर आप इसको देखा जाए तो डेवलपमेंट के लिहाज से भी टोबा टेक्सिंग और मेरा हल्का जो 121 था पहले, अब 120 हो गया है। तो शायद पंजाब के उन अजला में शामिल है जिसमें सबसे ज़्यादा फ़ंड खर्च हुए। तो हमने ट्रांसपेरेंसी के साथ उसको साफ शफाफ, जहाँ ज़रूरत थी वहाँ पे फ़ंड खर्च किए और स्कीमों से मेरिट के बिना पे जो ठेके दिए गए उनमें सेविंग हुई, जो आवाम का पैसा आवाम पे खर्च हुआ। तो बहुत बड़ी अचीव है, एक लंबी डिटेल है, एक एक प्रोजेक्ट को गिनाने लगूंगा काफ़ी टाइम लगेगा, लेकिन आज भी मेरा ज़मीर मुतमिन है। तो मैं अक्सर कहता हूँ
क्योंकि 1947 से लेकर आज तक हमारे सल्का से बहुत सारे MP MNAs आए, कुछ इस मौजूद हैं, कुछ इस दुनिया से चले गए, लेकिन जो मेरा 3.5 साल का अरसा गुजरा है, तो मैं दावे से कहता हूँ जितने प्रोजेक्ट 3.5 साल में आए, शायद टोबा टेक सिंह की तारीख में इतने डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट नहीं आए होंगे। वो डिटेल इंशाल्लाह को जाते हुए आपको देकर भिजवाऊंगा। जी सर, आपने बात की, बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट आपने किए हैं। आपने एजुकेशन पे बात की, तो एजुकेशन पे मेरा एक सवाल है कि आपने इतने कॉलेजेस बनाए हैं, इतनी यूनिवर्सिटीज़ की बात हुई है, तो बच्चे पढ़ते हैं यूनिवर्सिटीज़ में, फ़ीसें दे के पढ़ते हैं, मगर यूनिवर्सिटी कभी नहीं उन्हें बताती कि आपने जॉब्स कैसे हासिल करनी है। तो बच्चे पढ़ लिख के बेरोज़गार फिर रहे हैं, गुर्बत फिर बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और जब जॉब्स नहीं मिलती तो बच्चे खुद ब खुद नेगेटिव कामों की तरफ जाते हैं। फिर हमारे यहाँ वारदात बढ़ती हैं, हमारे यहाँ नेगेटिव रोल ज़्यादा आता है फिर यूथ का माशरे में। तो इसके बारे में क्या कहेंगे? क्या बच्चों को आने वाले वक्त में जॉब्स नज़र आ रही हैं कोई? मैडम बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि एक अच्छा इंसान बनने के लिए एजुकेशन का होना बड़ा ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ रोज़गार अगर होगा तो तभी हमें हमारे घर के जो चूल्हे जलेंगे। तो चेयरमैन इमरान खान साहब ने कहा था कि हम बेरोज़गार को रोज़गार देंगे, हमारा ये एक नारा था। तो जब 3.5 साल का अरसा हुआ, जैसा कि आपने देखा कि फैसलाबाद जो इंडस्ट्री है बिल्कुल तबाह हो चुकी थी, बिल्कुल ऑफ हो चुकी थी। तो हमने एक टाइम वो भी आया चेयरमैन इमरान खान साहब के दौर में कि वहाँ पे मज़दूर नहीं मिल रहा था, वो डिमांड कर रहे थे हमें मज़दूर चाहिए। तो यही रोज़गार था कि अगर बच्चे पढ़े लिखे थे, मज़दूर की डिमांड थी, लोग जाके। लेकिन आज हालात देख लें, आज हमारे जो जितने भी मिल ऑनर हैं हमें बता रहे होते हैं कि जी हमारे पास इतने हज़ार थे और हमने उसको अगर 10,000 हैं हम 5,000 तक आ गए हैं, क्योंकि जब तक इंडस्ट्री नहीं चलेगी लोगों को रोज़गार नहीं मिलेगा। इंडस्ट्री क्यों नहीं चलती? कि मुल्क की हालात ऐसे हैं, कोई मुल्क में इस्तेहकाम नहीं है, मुईशत बिल्कुल तबाह हो गई है, मुल्क में डॉलर के आप रेट देख लें, महंगाई के हालात देख लें, और महंगाई के हालात ये हैं गरीब बेचारा बेबस हो गया है, वो तो रोटी को तरस रहा है। एक तरफ वो दौर था जब चेयरमैन इमरान खान साहब ने एक गरीब आदमी के लिए 12,000 का फ़ंड मुख्तस किया ऑन मेरिट पे, किसी को नहीं पता होता था किसको पैसे मिल रहे हैं। मेरिट के सिस्टम पर 12,000 का वजीफ़ा था जो उसको दिया जाता था। अब लोग एक आटे के थैले को अपनी जान दे रहे हैं। आपने देखा हो गया तकरीबन 25 के करीब मौत हुई हैं सिर्फ आटा का थैले लेने के लिए। ये हमारे गुर्बत के हालात हैं, और इनका ज़िम्मेदार कौन है? PDM, जिसने ये मुल्क के हालात कर दिए हैं। सर अगर बात की जाए तो इमरान खान साहब के साथ ज़्यादा यूथ है, जो यंग जनरेशन है वो ज़्यादा इमरान खान साहब को सपोर्ट कर रही है, और जब जॉब्स नहीं होंगी यंग जनरेशन पढ़ लिख के अपना मुल्क छोड़ के बैरून मुल्क जॉब के लिए चले जाएगी। तो इसके लिए यूथ के लिए क्या काम है कि जो PTI को लगता है कि वो आने वाले वक्त में अच्छा कर देंगी? अवाम ने अब वोट देना है, ये इलेक्शन का साल है, तो किस बिना पे अवाम वोट दे PTI को कि हमारे बच्चों को जॉब्स मिलेंगी, हमें अच्छा रोज़गार मिलेगा, हमारे हालात बेहतर होंगे? मैडम अगर आपने जो हमारा टेन्योर 3.5 साल का गुजरा है तो आपने देखा है कि उस वक्त भी इंडस्ट्री बिल्कुल तबाह हो चुकी थी, बिल्कुल ऑफ हो चुकी थी। हमने इंडस्ट्री को एक्टिव किया, उनको वो सहूलियत दी जो उनकी ज़रूरत थी, और जो हमारी मोस्टली जनरेशन थी जो पढ़ा लिखा तबका था वो अपने म्यार के मुताबिक उनके जॉब्स मिली। तो जब इंडस्ट्री चलेगी, जब इस मुल्क में रोज़गार आएगा तो यकीनन ये तमाम लोग एडजस्ट हो जाएंगे। तो मुझे यकीन है कि आज इलेक्शन हो जाएं और उसके बाद इंशाल्लाह अल्लाह ताला के फजलो करम से वाज़ेह नज़र आता है कि मेरा कायद इंशाल्लाह दोबारा प्राइम मिनिस्टर बनेगा और ये मुल्क दोबारा तरक्की करेगा। और तरक्की का उस वक़्त का देख लें रेट, आज के हालात देख लें, तो इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं। अल्लाह ताला ने हमारे मुल्क को बेशुमार नेमतों से नवाजा है। तो आज एक ज़री मुल्क होने के नाते अल्लाह ताला ने बहुत से हमें वसाइल दिए हैं, तो इंशाल्लाह हमारा मुल्क ज़रूर तरक्की करेगा। सर आपने ज़रई मुल्क की बात की, बिल्कुल पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है। तो सर आज से 1-1.5 साल पहले जाएं तो गंदम का रेट कोई 1400, 1300 या 1500 था, मगर इस वक्त गंदम का रेट 3000 है इस साल।
मैडम ऐसे है कि उस वक़्त महंगाई के ये हालात नहीं थे जो आज के हैं। आज इन्होंने अगर 4000 के करीब गंदम का रेट किया है तो ये भी कम है। तो गरीब आदमी के पास महंगाई ने ऐसा कर दिया है कि ज़िम्मेदार रुल जाएगा अगर ऐसे हालात ना होते। लेकिन गवर्नमेंट को गरीब आदमी का सोचना चाहिए, सब्सिडी लेके आना चाहिए। वो सब्सिडी ऐसे नहीं हो कि एक आटे के थैले के लिए लोग मर रहे हों, लेकिन एक अच्छा सिस्टम चाहिए। जब एक अच्छा सिस्टम होगा, गरीब को अपने घर पे बैठ के ये तमाम चीज़ें मिलें, तो इंशाल्लाह हमारी जो पब्लिक है वो इसमें रब ने बहुत ज़्यादा टैलेंट दिया है, तो ये मुल्क तरक्की करेगा। मेरा ईमान है कि इंशाल्लाह हमारा जितने भी हमारे तरक्की वज़ीर मुल्क हैं उनमें शामिल होगा पाकिस्तान। एक ज़राई मुल्क होने के बावजूद ये पाकिस्तान के लिए बदकिस्मती की बात थी कि पाकिस्तान को गुज़श्ता साल गंदम बाहर से मंगवानी पड़ गई, कि पाकिस्तान में गंदम की कमी आ गई थी। ये बहुत बदकिस्मती की बात थी पाकिस्तान के लिए। और सर इलेक्शंस की तरफ चलते हैं। इस साल इमरान खान साहब ने जो टिकटें दी हैं बहुत सोच समझ के दी हैं, बहुत अच्छे खासे तगड़े फैसले किए हैं उन्होंने। लेकिन कुछ कप्तान के खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्हें टिकटें नहीं मिली और वो इस वक्त नाराज़ भी हैं कप्तान से। तो उसके बारे में इमरान खान साहब कैसे उन्हें मनाएंगे, और आप अपने जो एरिए के आपके सिटी के लोग हैं जिन्हें टिकट नहीं मिली, आप उन्हें कैसे मनाएंगे? मैडम, ये जमात की खुशकिस्मती की बात है कि जहाँ पे एक एक सीट पे 5-5, 6-6 लोग उम्मीदवार हैं, और 5-5, 6-6 जो लोग हैं वो पावरफुल हैं, जिन्होंने वर्क किया है जमात के लिए। और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो नून लीग का टिकट लोग छोड़ के भाग रहे हैं। उन्होंने क्यों नहीं अपनी जो उनके नुमाइंदे उनको क्यों नहीं टिकट दिए? वो सिर्फ अपने आप को छुपा रहे हैं। कोई लोग टिकट लेने के लिए तैयार नहीं है, लोगों ने टिकट वापस करने शुरू कर दिए थे। तो आज अगर 5 और 6 लोग एक हल्का से उम्मीदवार हैं, चेयरमैन साहब ने प्योरली मेरिट पे उनको टिकट दिए हैं, और साथ ये भी कहा है कि आज अगर मुझे टिकट मिला है तो कल को मुमकिन है चेयरमैन साहब जो और उम्मीदवार थे उनको किसी और जगह पे एडजस्ट करेंगे। बल्दियात के इलेक्शन हो रहे हैं, किसी को चेयरमैन नहीं देंगे, हर बंदे की एक को एडजस्टमेंट इंशाल्लाह मिलेगी। जो जमात के साथ वफादार है इंशाल्लाह उनको ज़रूर एडजस्टमेंट के लिए मिलेगी। और डेफिनेटली एक जमहूरी अमल है। हम जितने भी हमारे दोस्त हैं जिनको टिकट नहीं मिला, हम उनको मना रहे हैं। तो मुझे यकीन है डिस्ट्रिक्ट टोबा टेक्सी में काफ़ी हद तक हम लोगों को मनाने में कामयाब हो जाएंगे। चलिए, अल्लाह पाक आपको कामयाब करे। और अगर हम एक गुज़श्ता साल देखें, इमरान खान साहब की तकारीर सुने, तो इमरान खान साहब सिर्फ इलेक्शन की बात करते थे कि कुछ भी हो जाए हमें हर हाल में मुल्क में इलेक्शन ही चाहिए। मगर अब बात मज़ाकरात तक आ गई है। मज़ाकरात के लिए 3 रुकनी कमेटी बन गई है, उसके बारे में क्या कहेंगे? क्या मज़ाकरात कामयाब हो जाएंगे? मैडम, चेयरमैन साहब आज भी वो इलेक्शन की बात कर रहे हैं। आज भी उनका एक ही एजेंडा है कि मुल्क में इलेक्शन होने चाहिए, आइन के मुताबिक होने चाहिए, मुल्क में इंसाफ का बोलबाला होना चाहिए। इसमें दूसरी राय नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ जो आपने मुज़ाकरात की, ये एक जमहूरी अमल है। अगर मिल बैठ के जमातें डिसाइड कर लेती हैं तो डेफिनेटली, लेकिन चेयरमैन साहब ने बारहा कहा है कि हम करप्शन पे बात नहीं करेंगे। मेरा यकीन है कि मेरा चेयरमैन करप्शन पे कभी उनसे बात नहीं करेगा और किसी करप्ट आदमी को माफ़ नहीं करेगा। जो लोगों ने इस मुल्क को लूटा है, जिन्होंने इस मुल्क को तबाही के इस दाने के पहुँचाया, वो ज़रूर ज़िम्मेदार होंगे। वो अपने मामलात को खुद भुगतेंगे, वो अदालतों का सामना करेंगे, और इस मुल्क और कौम की लूटी हुई दौलत जो है वो इंशाल्लाह दोबारा इस मुल्क में आएगी। क्यों यहाँ से भाग गए हैं, क्यों दूसरे मुल्कों में बैठे हैं? मेरे चेयरमैन साहब पे आपको पता है कितनी FIR हैं, उसके बावजूद वो जहाँ पहले दिन ज़मान पार्क में बैठा है, आज भी वहाँ पे डट के बैठा है। उनका एक ही है कि हमने हकीकी आज़ादी की तरफ जाना है, हमने अवाम के जो फैसले हैं उसको फॉलो करना है। मुल्क में इलेक्शन होने चाहिए। कल की जो रैली फैसला इस्लामाबाद अपने लाहौर में हो रही है, इस्लामाबाद में या KPK में हो रही है कि इलेक्शन कराएं। इस मुल्क के बचाना है। इस मुल्क में अगर इस्तेकाम चाहते हैं, इस मुल्क में अगर आप चाहते हैं कि इंसाफ का बोलबाला हो, आइन की बालादस्ती हो, तो आपको इलेक्शन चाहिए।
इलेक्शन होने चाहिए। आज खान साहिब ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि हमें हर हाल में इलेक्शन ही चाहिए, और उन्होंने अपनी मुज़ाकराती टीम जो कि 3 रुकनी कमेटी बनाई थी उनसे भी यही कहा है कि इलेक्शन पे बात करें, इलेक्शन की तरफ लेके आएँ। अगर सितंबर अक्टूबर तक इलेक्शन जाते हैं तो मुज़ाकरात कामयाब नहीं है मतलब, लेकिन क्या आपको लगता है कि मई में इलेक्शन हो जाएंगे? देखो, इलेक्शन तो बहुत जल्द होने चाहिए। नहीं, वो तो होने चाहिए ना। इलेक्शन से जो लोग भाग रहे हैं ना, एक्चुअली उनके, हम कहते हैं उन्होंने पल्ले कोई शायद नहीं, वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है सर। हीले बहाने कर रहे हैं कि किसी तरफ से हमें ना इलेक्शन से बच जाएं। कल इलेक्शन हो जाएं, कल इलेक्शन हो जाए। अल्लाह ताला के फजलो करम से मैं कहता हूँ कि आप देखेंगे कि वाज़ेह अक्सरियत से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि चारों सूबों में इंशाल्लाह आएगी। ये जो सिंध वाले हैं, जो अपने हैं बलोचिस्तान वाले, आप देखेंगे वहाँ पे भी पीटीआई की हुक्मरानी होगी। केपीके और पंजाब में तो पहले ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट। सर, इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में इस वक्त मकबूल तरीन जमात मानी जाती है, इसमें कोई शक नहीं, ये हम भी मानते हैं। मेरा सवाल ये है कि अपोजिशन राज़ी नहीं है इलेक्शनों पे, लेकिन पीटीआई वाले मई में इलेक्शन चाहते हैं, तो उस हवाले से आपको लग रहा है कि मई में इलेक्शन होंगे या आइन टूटेगा? किसी चाहने या ना चाहने की बात नहीं है मैडम, बात है मुल्क के आइन की, बात है कि मुल्क में इंसाफ की। इंसाफ ये चाहता है कि 90 डेज़ के अंदर इलेक्शन होने चाहिए थे, लेट हो गए। हम अब भी मुतालबा करते हैं कि बहुत जल्द इलेक्शन होने चाहिए। तो ये जो हीले बहाने हैं ये कब तक चलेंगे? आखिर एक दिन इलेक्शन होंगे, और ये जो आवाम है, जो पीटीआई का ग्राफ है, इंशाल्लाह इससे हर दिन बेहतरी की तरफ जाएगा। चलें, मान लेते हैं इलेक्शन हो जाते हैं। अगर इलेक्शन हो जाते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत जाती है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास ऐसा कौन सा एजेंडा है जो वो इस दफ़ा करेंगे जो उन्होंने पिछले 3 साल में नहीं किया था? मैडम, आपने उस वक्त भी देखा है कि जो पाकिस्तान के जो हालात थे कोविड के हवाले से, आप देख लें कि सबसे नंबर 1 हमारा पाकिस्तान था, जहाँ पे उन्होंने बहुत अच्छे इक़दाम किए, कोविड के मामलों को भी फेस किया और अपने मईशत को भी संभाले रखा। तो दूसरी सबसे बड़ी बात कि मेरा चेयरमैन ईमानदार है, वो डेड ऑनेस्ट है। जब मुल्क के हुक्मरान ईमानदार होंगे तो अल्लाह ताला की बरकत शामिल होगी, अल्लाह ताला का फजल शामिल होगा, तो इंशाल्लाह हम कामयाब होंगे। जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो इमरान खान पर फ़ख्र करते हैं, वो उनका ईमान है और यकीन है कि यही एक बंदा है इमरान खान जो इस मुल्क को बेहतरी की तरफ संभाला दे सकता है। तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी का बहुत ज़्यादा कोऑपरेट इमरान खान साहब के साथ है, इत्मीनान का सहारा। जैसा कि आपने देखा, शौकत खानम देख ले, नमल यूनिवर्सिटी देख ले, कितने लोग बरूने मुल्क बैठ के उनको सपोर्ट करते हैं। जब चेयरमैन साहब थे कितने लोग इन्वेस्टमेंट लेके मुल्क में आए। अब हमारा पढ़ा लिखा जो तबका है वो बाहर जा रहा है, अब जो हमारे इन्वेस्टर हैं वो दूसरे मुल्कों में जा रहे हैं। आपने देखा कि कोई अच्छे हालात नहीं है आज के हालात, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मुल्क के हालात बेहतर हों, इस मुल्क तरक्की की तरफ जाए, तो एक ही वाद रास्ता है, एक मजबूत गवर्नमेंट आए, वो गवर्नमेंट जिसको आवाम चुने। वो कौन सी गवर्नमेंट होगी? वो मेरा चेयरमैन इमरान खान होगा इंशाल्लाह। खान साहिब ने 10 पॉइंट्स पे एक एजेंडा पेश किया था 1 मंथ पहले अपनी तकरीर में, तो वो जो 10 पॉइंट्स पे एजेंडा था, उन्होंने कहा उनकी हुकूमत आएगी तो हम ये 10 पॉइंट्स लेके आएंगे सामने। वो पिछले 3 साल जब इनकी हुकूमत थी तब क्यों नहीं सामने आए सर? मैडम, 3.5 साल का जो अरसा था ना, वो बहुत शॉर्ट टाइमली था, लेकिन उसके बावजूद जितना काम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ने किया है, शायद जो हमारे तरक्की पजीर मुल्क हैं वो भी नहीं कर पाए। आप हेल्थ कार्ड देख लें, आप एहसास प्रोग्राम देख लें, ये मिसाली प्रोजेक्ट हैं। एक गरीब आदमी जो बेचारा 1000 रुपये खर्च नहीं कर सकता था, 10 लाख का इलाज, फ्री इलाज हमारी गवर्नमेंट ने किया। ना सिर्फ DHQ सरकारी अस्पतालों में, बल्कि वो कहीं भी प्राइवेट जहाँ पे एक अमीर आदमी इलाज कराए, वो गरीब आदमी के लिए भी वही हॉस्पिटल नॉमिनेट किया। इसके लिए फ़ख्र की बात हमारे लिए क्या हो सकती है? ये मेरे कायद का विजन है। इंशाल्लाह यही सफ़र, यही तरक्की, यही प्रोजेक्ट
इंशाल्लाह मज़ीद इसको आगे लेके जाएंगे। सर, इलेक्शंस के बाद, आपकी जीत होने के बाद टोबा में आप क्या नया काम लेके आएंगे और टोबा में गरीब आवाम के लिए आपने क्या सोचा हुआ है? टोबा टेक्सिंग के लिए फ़ख्र की बात मैडम एक ये भी है कि ये वो मेरा हलका है जो आप 120 है। एक देहाती एरिए में मैंने 1122 का सेंटर बनाया जो आज कंटिन्यू है चटियाना कानोगोई में। ये मेरे लिए फ़ख्र की बात है कि शायद डिस्ट्रिक्ट टोबा टेक्सिंग वहाँ ज़िला है और PP 121 था पहले, अब 120 है, जहाँ पे ई खिदमत सेंटर बना। वो प्रोजेक्ट जो जब 1982 में हमारा डिस्ट्रिक्ट बना तो हमारी जो सरकारी जहाँ पे हमारे ऑफिसरान बैठे थे वो जो टेम्परेरी बैरकों में आज तक बैठे थे, हम उनके लिए ब्लॉक लेके आए कि एक डिस्ट्रिक्ट की लुक नज़र आए। तो इसके अलावा बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, आपकी एक लंबी डिटेल है मेरे पास, इंशाल्लाह आपको डिलीवर करेंगे और आपको फ़ख्र होगा कि हमारे पाकिस्तान में ऐसे भी कैंडिडेट हैं कि जिन्होंने इतना वर्क किया अपने हल्कों में। चलें जी, सईद अहमद सईदी साहिब का कहना है कि बेहतरी के लिए इलेक्शंस बहुत ज़रूरी हैं। हम भी फिर दुआ करते हैं कि इलेक्शन जल्द से जल्द हो जाए। तो सर, इलेक्शन के हवाले से अपने हलके की आवाम के लिए और पाकिस्तान की आवाम के लिए जो कि PTI को सपोर्ट करते हैं, उनके लिए कोई स्पेशल मैसेज? एक ही रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले तो अल्लाह ताला का हम शुक्र अदा करते हैं कि हम पाकिस्तान जैसे मुल्क में पैदा हुए जिन्होंने अल्लाह ताला ने जिसको बहुत सारी नेमतों से नवाजा। और इसके साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि मुल्क में बेहतरी आए, अगर आप चाहते हैं कि मुल्क तरक्की करे, तो मैं अपनी यूथ को ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि बढ़ चढ़ कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करें, इनको कामयाब कराएं। इस मुल्क का एक वाहिद लीडर इमरान खान साहब हैं जो इस मुल्क की बेहतरी में अपना किरदार अदा कर सकता है। अगर आप चाहते हैं कि मुस्लिम उम्मा का लीडर इमरान खान पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन करे, तो आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करना होगा। चलिए, थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत टाइम दिया हमें। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो, पाकिस्तान को कामयाबी के रास्ते पर गामजन करे। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में एक नई शख्सियत के साथ हाज़िर होंगी। तब तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।